हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपक आज एक नई अपडेट के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ ही जो आपकी वर्ग 1 और वर्ग 2 की ज्वाइनिंग सूची थी वो अब जारी कर दी गई है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन सूची में नाम आया हुआ है उन सभी को एक बार मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। ठीक है, जिन्होंने इतनी मेहनत की और आज कहीं ना कहीं वो सफलता के नज़दीक हैं। इसके बाद मैं बात करने वाला हूं कि इसके बाद की प्रोसेस क्या होगी। तो देखिए, अभी आप लोगों का नाम आ चुका है। इसके बाद आपको अपने जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है वहां पर अपने डॉक्यूमेंट की 3 प्रतियां 3 साइड बनाने हैं और 3 साइड बना करके ले जाने हैं। इसके बाद वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के पश्चात ही आपको एक ज्वाइनिंग लेटर वहाँ से डीओ कार्यालय से दे दिया जाएगा। उस लेटर को लेकर के आप अपने संकुल में रिपोर्ट करेंगे। संकुल में रिपोर्ट करने के पश्चात ही आप अपने विद्यालय में रिपोर्ट करेंगे। ये प्रोसेस कंप्लीट होगी आपके ज्वाइनिंग की। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, तो उसके लिए मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपके दिमाग में आ रहा है मेडिकल बोर्ड का, कि मेडिकल बोर्ड के लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिला मेडिकल बोर्ड जो भी जहां आपका सिलेक्शन हुआ आप वहीं से बनवा सकते हैं और वहां पर पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि भाई इस विभाग की भर्तियां चल रही हैं और इनका ये है कार्य है। तो जो भी आपका मेडिकल वाला कार्य है उसके लिए आपको जिला मेडिकल बोर्ड जाना है। वहाँ जाने के पश्चात आपको वहाँ पर एक फॉर्म दिया जाएगा। ठीक है ना, फॉर्म में आपकी डिटेल्स वगैरह भरी जाती है, उसमें फ़ोटो भी लगती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक्स्ट्रा फ़ोटो आपके पास होना चाहिए और 6 फ़ोटो तो आपकी वेरिफिकेशन में लग जाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखिए। कम से कम 10 फ़ोटो आप अपने पास पासपोर्ट साइज की रखिए, लगनी ही लगनी है। इसके बाद बात करते हैं वहाँ पर अपने फॉर्म को फिल करने के बाद आपको 2-3 प्रतियाँ उसमें होती हैं चेकअप की। उसमें डिटेल्स रहती है कि किस किस का आपके बॉडी पार्ट में कहाँ कहाँ कौन सा चेकअप होना है। तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो डॉक्टर्स होते हैं या टेस्ट जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आपको जाना होता है। यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम लोग भी वहाँ पर लाइन में लगे हुए थे और हम लोगों ने वहाँ पर यूरिन टेस्ट, इसके बाद ब्लड टेस्ट, ये सब करवाया। इसके बाद हमने आई टेस्ट को, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉपर एक के बाद एक, जहाँ पर हमें लगा कि हाँ ये टेस्ट में भीड़ नहीं है, यहाँ पर कम लोग हैं, तो हम लोग वहाँ पहले चले गए। अब वहाँ आई टेस्ट की बात होती है तो आई टेस्ट में भी आपका 2 तरह से टेस्ट होता है। एक तो होता है कि आप को जो चश्मा लग रहा है वो दूर दृष्टि दोष का है, निकट दृष्टि दोष का है, ठीक है ना, यदि है तो। और उसमें एक होता है कलर वाला, कलर विजन टेस्ट। तो उसमें एक कॉपी होती है जिसमें लगभग 50 से 70 जितनी भी हो सीट्स होती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के कलर वाले अंक लिखे हुए होते हैं और अक्षर भी होते हैं जिन्हें आपको पहचानना होता है। ये 2 टेस्ट होते हैं। इस टेस्ट को करने के बाद आपके पास कागज़ होता है जिसमें टेस्ट वगैरह लिखा होता है, उसमें सील और सिग्नेचर किए जाते हैं। इसके बाद आपकी ईसीजी की जाती है। ईसीजी आपका जो होता है उसमें आपके हृदय के बारे में डिटेल्स रहती हैं, ठीक है ना, पूरी। इसको लेकर के हम अपने सिविल सर्जन के पास जाते हैं जो हमारी डिटेल्स देखते हैं और वहाँ हमारे बीपी वगैरह जो भी होते हैं चेक किए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है, अब लास्ट में वहाँ पर 2-3 इकट्ठे सिविल सर्जन होते हैं, अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। तो उन तीनों के सिग्नेचर्स उसमें होते हैं और उस सिग्नेचर के बावजूद जब ये कंप्लीट हो जाता है तब हमें फिर वहाँ से एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। तो जो आपके पास एक प्रति होगी जिसमें आप सबके सील सिग्नेचर करवाएंगे, उसकी एक तीनों की प्रति, जो तीनों सिग्नेचर वाली प्रति है, उसके होने के पहले आप एक फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा, 1 या 2 आपकी जितनी इच्छा हो। तो 2 तो कम से कम रहें। उससे क्या बेनिफिट है कि जब आपके 3 सिग्नेचर होने जाएंगे सिविल सर्जन के, तो 2 प्रतियों में हो जाएंगे। एक प्रति आपकी जमा हो जाती है और दूसरी प्रति फिर भी आपके पास सिग्नेचर वाली रहेगी, वो इम्पॉर्टेंट होती है, कभी भी काम आ सकती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जो भी आपकी क्वेरी है वो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। मैं आपकी ज़रूर किसी न किसी प्रकार से मदद करने का प्रयास करता रहूँगा। जो भी व्यूअर चैनल पर नए जुड़ते हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार फिर आप सभी को हृदय से धन्यवाद।